आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कल भारत के पास जो एक महत्वपूर्ण अवसर था विश्व विजेता बनने का, वो उम्मीदें टूट गईं और टीम हार गई। जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा सदमा था, सबसे बड़ा अफसोस था। और कई फैंटेसी लीग बना करके हमने ऑस्ट्रेलिया पे ही दांव लगाया था और वो प्रेडिक्शन मेरा सही हुआ, मुझे तो लाभ हो गया, लेकिन टीम हमारी हार गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के ये लोग क्रिकेट ग्राउंड में गए, शुरुआत से ही इन पर प्रेशर हावी था और कैप्टन ने तो हमारे बहुत अच्छा खेल दिखाया, लेकिन बाकी सारे के सारे जितने भी थे, ठीक है ना, चाहे वो कोहली साहब हों, चाहे वो अय्यर साहब हों, सूर्य कुमार यादव जी हों, सारे के सारे लोग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए। 3 विकेट के अलावा कोई विकेट ही नहीं गिरा पाए। 4 विकेट गिरा भी तो जब एकदम जीत की दहलीज पे पहुंच गए तब। तो कल बहुत मन जो है दुखी था। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे और बताएंगे क्या कुछ हो सकता है। कल एक मामला आया सामने जो कि 69,000 और 72,825 के संबंध में था। इस पे बेसिक शिक्षा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेशित किया गया कोर्ट के माध्यम से 1 अंक इनको कॉमन देना होगा और 72,825 के जो संबंधित सीटें हैं, जो बची हुई सीटें हैं, उस पर काउंसलिंग करानी होगी, ठीक है ना। और इन कॉमन अंक के माध्यम से ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, जो याचिका में हमारे थे उन्हीं को इसका लाभ प्राप्त होगा। 3,490 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां देनी होंगी। जो नियुक्ति के प्रोसेस में हम लोगों ने पूरे डेटा, पूरा रिकॉर्ड देख लिया है। 3,490 विद्यार्थी ये सिलेक्शन के एकदम पूरी दहलीज पे हैं, इनको सिलेक्शन देना होगा। पद आप सभी लोगों के 72,825 के विज्ञापन से होंगे। जो आपके 66,000 सीटों पर आप लोगों ने देखा होगा कि काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद शेष आप सभी लोगों की 6800 सीटें रिक्त रह गई थी, ठीक है ना। अब उन सीटों पर आप सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, उन्हीं विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी जो विद्यार्थी हमारी याचिका में थे। प्राथमिक में अगर नियुक्तियां मिल रही हैं आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या बुरा है, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने 45 हज़ार रुपये लगाए फॉर्म भरने के लिए जब 72,825 का नया विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों का फंस गया। टीईटी मेरिट पे काउंसलिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आप सभी लोग भी भूल गया, सोच लिए कि आप हमारा पैसा डूब गया, है ना, यही हुआ था ना। उन उम्मीदों को जिंदा करने का कार्य सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने किया है। आप सभी लोगों की काउंसलिंग होगी। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मौका है और दस्तूर भी। 48 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद फाइनल सबमिशन होगी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 69,000 पे खास तौर पे ये 48 घंटे का समय मिला है कि 1 अंक इनको कॉमन दे करके मेरिट में ले आइए। जो विद्यार्थी चयनित होते हैं उनको नौकरी दीजिए। और इसके संबंध में ही जो 72,825 है उसमें भी आप सभी लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो जुड़ना चाहते हैं तो तत्काल जुड़ जाइए, क्योंकि जो प्रयास होते हैं उसका परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। फुल्ली एफर्ट है, फुल्ली एफर्ट आप सभी लोगों के लिए। तो 72,825 में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन विकल्पों का आप सभी लोग लाभ लीजिए।
830 32 72 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए इस समय लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हो चुका है। अब हम सभी लोगों को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सपर्ट की जो व्यू है वो 25 तारीख को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय को सौंप दिया जाएगा। मतलब इसमें थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, और ये चेंजेस, ये बदलाव आप सभी लोगों के लिए बेहद मुफीद होने वाला है। इसीलिए कुछ विद्यार्थियों के नोट्स थे और उनको जो है भाई मैटर अब चेंज हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा उनको होल्ड डाउन कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि परिवर्तनों का दौर है तो उन विद्यार्थियों को फिर से भेजना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए उन विद्यार्थियों के मैटर को थोड़ा सा जो है वो होल्ड कर लिया गया है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के सिलेबस चेंज होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सिलेबस है उठा करके बदल डालेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जीएस में जो आप सभी लोगों को महासागर दिया जाता है, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें, उसमें यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, ठीक है ना, खेल कूद, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों, और उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों की जीएस का पार्ट होने चल रही हैं, ठीक। और जो सब्जेक्ट है जिसमें 120 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, उस सब्जेक्ट में आप सभी लोगों को 2 से 3 पुस्तकें नई देखने के लिए मिल सकती हैं, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा। हो सकता है कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो मेरी तरह, या हो सकता है कि आप सभी लोगों ने कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो सकता है आप सभी लोग अन्य विश्वविद्यालयों से आए हों, है ना, तो वहाँ की भी एक एक पुस्तकों को जो है मतलब इसमें इंक्लूडेड किया जा रहा है, ठीक, ताकि हर संस्थान को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। तो जाहिर सी बात है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी लोग लाभ उठाएं और अधिकाधिक संख्या में चैनल को शेयर किया करें, क्योंकि आप सभी लोगों को फर्स्ट एंड फर्स्ट जो अपडेट दी जाती है वो हमेशा ही अप्रूव्ड होती है, ठीक है। और जीआईसी लेक्चरर में भी आप सभी लोगों को पूरी तरीके से पूरे सब्जेक्ट को डोमिनेट किया जा रहा है। डोमिनेट करने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को संस्कृत संपूर्णानंद, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन 3 चीज़ों का प्रारूप देखने के लिए मिल सकता है, सब्जेक्ट का कम्बिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। मतलब जो पुस्तकें वहाँ चलती हैं, जो संपूर्णानंद में चलती हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलती हैं, लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, जीआईसी लेक्चरर की, वो तीनों पुस्तकों का कम्बिनेशन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। और सूचना यही है कि कुछ पुस्तकें आप सभी लोगों की जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी चलती हैं और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलती हैं, उनको जो है कंपटीशन से सिर्फ एलटी ग्रेड में लाया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे चलती हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं चलती हैं, उनको केवल और केवल लेक्चरर लेवल पर रखा जाएगा। कई ऐसी पुस्तकें होती हैं, ठीक है ना, जो आप सभी लोगों को बहुत तंग भी करती हैं और विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है कि भाई चलो ग्रेजुएशन लेवल पे मैंने इसको भी पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कभी कभी वही किताबें मिल जाती हैं हमको, थोड़ा सा अगर उसमें कोई एक पार्ट रखा गया उसमें पूरी पुस्तक ही रख दिया जाता है, बस यही होता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी, अब आप सभी लोगों को जो वहाँ पर रखा जाएगा वो यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस हैं, तो आप सभी लोग अगर हमारे नोट्स चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रतीक्षा करके आना होगा, ठीक है। सिलेबस चेंज हो रहा है, लेकिन आप बुकिंग कर सकते हैं, प्रो बुकिंग, और 830 32 72 282 पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, साथ ही साथ आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर अपेयरिंग हैं, आप फॉर्म डालें हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का बेहतरीन नोट्स आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी ट्रिपल एससी भी अपने सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी जिन जिन विषयों का सिलेबस तैयार किया जा रहा है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, ठीक। और एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता का विज्ञापन तो देख लिया गया है। आप सभी लोगों को 9,636 पदों का जो विज्ञापन होगा वो एलटी ग्रेड का मिलेगा, ठीक। और जो आपका विज्ञापन होगा जीएसटी लेक्चरर का वो होगा 2890 पोस्ट का, 2890 से लेकर के 2260 पदों का, ठीक है ना। इसी के बीच में आपका ये विज्ञापन रहने वाला है, क्योंकि पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। ये आप लोगों को विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा। और एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की मैं बता दूं कि इस पर ये मुद्दा शासन को डिक्लेयर करना है, और शासन जानते ही हैं इसमें भाई एमपी का चुनाव तो संपन्न हो गया, इसमें बस थोड़ा बहुत कसर बाकी है आपके छत्तीसगढ़ इलेक्शन में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों की जो सारी समस्याएं हैं उनका निराकरण फटाफट होगा, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे ही उधर से चुनाव प्रचार समाप्त होता है शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो निश्चिंत बेफिक्र हो जाइए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में सपोर्ट करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। कल तो वर्ल्ड कप की खुमारी थी, लेकिन आज से अब कार्य शुरू होंगे और 22 तारीख तक शिक्षा निदेशालय भी पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेगा। और 22 तारीख तक हम सभी लोगों की पूरी याचिका में जितने याची भी हैं सारे लोगों के जो है कम्बिनेशन फिट हो जाएंगे, सबकी फाइलें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि हम सभी लोगों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है कि आप लोग फाइनल सबमिशन करिए, ठीक है ना। तो हमारे लायर के माध्यम से ये चीज़ें की जाएंगी। और आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, ठीक है। ये आप लोगों का फ़ायदा है, ये आप लोगों का बेनिफिट है, आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप सभी लोग कैश कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया हम पीआरटी बीएड किए हुए पीआरटी की तैयारी करें अथवा नहीं करें। बिल्कुल करिए, उत्तर प्रदेश में पीआरटी में बीएड सम्मिलित है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। नहीं, बीएड के लिए आप देख लीजिएगा, आप बहुत जल्दी अध्यादेश आने वाला है। आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी है, ठीक है ना, बीएड केस को लेकर के। और इस याचिका की हियरिंग आप सभी लोगों को काफ़ी सारे उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को विस्तृत रूप में सुनने की बात कही थी, जाहिर सी बात है उसमें आप लोगों का एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। क्योंकि एमएचआरडी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम इन विद्यार्थियों के लिए तीसरे विकल्प का विचार कर रहे हैं। तीसरे विकल्प का विचार करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अध्यादेश की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोगों के लिए हम दिल से मन से प्रयास करते हैं और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन भी आप सभी लोगों का 25 तारीख तक डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें एज रिलैक्सेशन का सबसे बड़ा मुद्दा था। एज रिलैक्सेशन को लेकर के जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, चाहे वो पीसीएस में अतिरिक्त अवसर हो, चाहे आरओ एआरओ में आपको आवेदन करने के लिए हो, क्योंकि हम लोगों ने जोर बांधा हुआ है। आज 20 तारीख हो गई, 4 दिन बचे हैं, 4 से अभी 2-4 दिन और बढ़ाए जाएंगे, मतलब 30 तारीख तक ये इसका आवेदन की तिथियाँ जा सकती हैं। और इसमें विद्यार्थियों को पोर्टल खुलवा करके उनके लिए भी आवेदन की तिथियाँ जो है वो बड़ा एक्सटेंड की जाए, ताकि वो विद्यार्थी भी आवेदन कर लें। और कोशिश यही की जा रही है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है। और लोक सेवाओं के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर हमें पीसीएस में अतिरिक्त अवसर देने की जो का निर्देश मिल जाता है तो हम अन्य भर्तियों में भी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। किंतु कुछ समस्याएं इस बात को लेकर के आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं कि शासन स्तर पर जा कर के सारे मैटर पेंडिंग हो जाते हैं, है ना। इसमें मुख्यमंत्री महोदय भी पूरी तरीके से चुनावी हो चुके हैं, ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस पर निर्णय बहुत जल्दी ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो,
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की, हमारे टीम के सदस्यों ने, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पेंडिंग रिजल्ट्स को डिक्लेयर कराने पर जोर दिया गया। सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। पहला जो परिणाम आप सभी लोगों का जारी होगा वो वीडियो री एग्ज़ाम का होगा। ठीक है ना, पहला परिणाम यूपी ट्रिपल एससी से जो परिणाम आपका आने वाला है वो वीडियो री एग्ज़ाम का है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को पीईटी 2023 का परिणाम देखने के लिए मिलेगा, फिर मुख्य सेविका का आंसर की देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद आप सभी लोगों को अन्य रिजल्ट्स, मतलब जो लेखपाल भर्ती का फाइनल रिजल्ट्स है डीवी के बाद, ठीक है, और मेडिकल का पूरा है वन विभाग वाला, ठीक है ना, वन रक्षक दरोगा का, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों के पास आपका इंतज़ार केवल और केवल 1 से 1.5 महीने का है। इससे ज़्यादा इंतज़ार आप सभी लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग चिंतित ना हो, इसी बीच में आप लोगों का पीईटी 2023 का परिणाम भी आएगा। उसके बाद जनवरी से आप सभी लोगों को काफ़ी सारी वैकेंसीज़ वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्यप्रणाली रही है वो हमेशा ही पंचवर्षीय या शतवर्षीय रही है, लेकिन अब विद्यार्थियों को पंचवर्षीय या शतवर्षीय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम अगर इनकी प्रक्रिया जो एक्सटेंड होगी वो 1.5 साल या 2 साल तक होगी। ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं क्या है कि मतलब जो सरकारी कार्य होता है वो सरकारी कार्य अगर कोई एक फाइल पे भी सिग्नेचर करना है तो उसमें भी 6 महीने का समय लगा देते हैं। ठीक है ना, ये समस्या है, और इस समस्या से मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में कभी भी जो है वो मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, ये कभी मुक्ति नहीं मिलेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हितों के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और सदैव कार्य कर रहे हैं। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग बेहतरीन विकल्पों पर लगातार कार्य कर सकेंगे, लगातार कार्य कर सकेंगे। आप लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि आप लोग ठिठक गए हो। अगर आप लोग ठिठक जाओगे तो हमारे टीम के सदस्य भी ठिठक जाएंगे। ठीक है ना, चलिए वर्ल्ड कप तो इंडिया हार ही गई, ठीक है, रोहित शर्मा भी रो दिया, हम लोग भी रो दिए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आंखों से बहते हुए आंसू कभी किसी चीज़ का इंसाफ नहीं कर सकते। आप जिन चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप रो करके सारी चीज़ों को भुला सकते हैं या रो करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जान लीजिए ध्यानपूर्वक, आपको उसके लिए लड़ना होगा, आपको उसके लिए प्रयास करने होंगे, बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प तलाशने होंगे। ठीक है ना, जिद ठाननी होगी, आग जलानी होगी, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया ने लीग मैच से लेकर के आपके सेमीफाइनल तक खेल दिखाया, एक दिन और ठहर जाते यार, कप अपना हो जाता, है ना। फैंस को क्या ला करके लोग दे देते हैं इनाम की राशि? नहीं, फैंस सिर्फ जो है अपने देश को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है ना, ये लोग बेहतरीन आईपीएल में ही खेल सकते हैं, फ्रेंचाइजी के लिए, देश के लिए नहीं खेल पाएंगे ये लोग, एकजुटता नहीं होगी इन लोगों में। बाकी हमारी भी नाराज़गी है, कितना स्वर्णिम अवसर गंवा दिया गया। ठीक है, और आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर किया करिए वीडियोस को, ताकि हम सभी लोगों में एक उत्साह और हमारे टीम के सदस्यों में एक उत्साह बन सके। आज लगातार हम सभी लोग लोक सेवा आयोग और परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी जाएंगे, क्योंकि 72,000 और 69,000 का मामला है। ठीक है, तो इन चीज़ों को किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम सभी लोग जाएंगे भी अपने लॉयर के पास टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका के संबंध में। तो चिंतित बेफिक्र ना हो, बल्कि आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ हमेशा ही खड़े हुए हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।